2009 से 2011 के दौरान रशिया के बिगेस्ट सिटी निज़्नी नोवगोरोड से कुछ बहुत सी अजीब और डिस्टर्बिंग कंप्लेंट्स आने लगती है। लोग पुलिस स्टेशंस में आके रिपोर्ट करवाते हैं कि कैसे कुछ टाइम से सिमेट्रीज में बहुत सी अजीब एक्टिविटीज नोटिस की जा सकती है। सिमेट्रीज में ग्रेव्स अचानक से बहुत ही मिस्टीरियस वे में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयज एंड ओपन मिलती है। एंड उससे ज्यादा शॉकिंग पार्ट ये था कि नॉट ओनली ग्रेव्स डिस्प्लेस मिलती है बल्कि उनके अंदर की जो डेड बॉडी होती है वो भी गायब होती है। एंड ये कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में आने लगी थी। इट वरीड एवरीवन। इन सबके पीछे क्या चीज है आखिर किसी को नहीं पता थी। लोगों ने इसी के चलते थ्योरीज बनाना भी शुरू कर दी थी कि शायद ये कोई इविल स्पिरिट का काम है या फिर मे बी कोई अर्बन लेजेंड। कंप्लेंट्स के चलते इन चीजों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन करते करते हर तरीके से देखा जाता है, हर तरीके से सोचा जाता है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। आखिर में बहुत लंबी रिसर्च के बाद वो लोग एक और चीज सोचते हैं कि क्यों ना इस एरिया के सिमेट्री एक्सपर्ट से बात की जाए। और इसी के चलते वो लोग एक पर्सन से मिलते हैं जिसका उस एरिया में एज अ सिमेट्री एक्सपर्ट बहुत ज्यादा नाम एंड इज्जत थी, लेकिन उसकी बहुत अजीब सी एक हैबिट थी जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत ज्यादा चुभने लगी थी। और वो था उस पर्सन का बार बार सिमेट्री में आना जाना। और इसी हैबिट के ऊपर शक के चलते हुए वो लोग डायरेक्ट उसके अपार्टमेंट में जाते हैं चेकिंग के लिए। बट उसके अपार्टमेंट में जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड अनडिस्क्राइबल था। उसका पूरा अपार्टमेंट बहुत ही बड़ी साइजेस की डॉल से भरा हुआ था। एट अ फर्स्ट ग्लेंस वो डॉल्स एकदम नॉर्मल लग रही थी पर थोड़ी सी अलग। बटन्स एज आईज एंड टोटली कवर्ड डॉल्स। उस पूरे अपार्टमेंट में टोटल ऑफ 29 डॉल्स थी। और इन डॉल्स के अलावा उन्हें एक और चीज घर में मिलती है जो कि और भी ज्यादा वियर्ड थी, और वो थी एक डायरी जिसके अंदर कुछ लड़कियों के किसी तो चीज के रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे। उनके बर्थ डेज लिखे हुए थे एंड उनकी डेथ डेज भी लिखे हुए थे। उसी के साथ वहाँ उन्हें मैप भी मिला और वो मैप था सिमेट्री का। उस मैप में हर ग्रेव लोकेटेड थी। साथ इन्हें एक इंस्ट्रक्शंस लिस्ट भी मिलती है, इंस्ट्रक्शंस कि कैसे तुम एक डेड बॉडी को ममीफाई कर सकते हो। ये सब देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड एंड सोच में पड़ गई थी, क्योंकि इन बातों से साफ साफ समझ में आ सकता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे थे। वो लोग तुरंत डॉल्स को इंस्पेक्शन के लिए भेज देते जस्ट टू डिस्कवर अ हॉरिफाइंग ट्रूथ। वो सारी डॉल्स कोई नॉर्मल डॉल्स नहीं थी बल्कि वो डेड बॉडीज थी जिनको ममिफिकेशन प्रोसेस से डॉल्स बनाया गया। एंड दिस वाज डन बाय वन सिंगल मैन, एनाटोली मॉस्कोविन। एनाटोली मॉस्कोविन, अ चाइल्ड बोर्न इन 1966, काफी क्वाइट एंड हम्बल नेचर का एक ऐसा स्टूडेंट जो कि अपनी स्टडीज में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था, हर टीचर का फेवरेट था, हर टीचर से तारीफ पाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके खुद के क्लासमेट उससे बात नहीं करते थे। वो लेफ्ट आउट फील करता था सबके साथ। सब उसको एक ऑड वाली ट्रीटमेंट देते थे। एनाटोली का फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री था। उसे इतिहास इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट। एनाटोली मॉस्कोविन एक बुकिश बॉय भी था। उसे बुक्स पढ़ना, पूरा पूरा दिन लाइब्रेरी में रहना और हमेशा किताबों में ही समाये रहना बहुत ज्यादा पसंद था। उसके कोई सिबलिंग्स नहीं थे, बस वही 3-4 दोस्त थे। उनसे भी कुछ खास बात उसकी होती नहीं थी। एल्वीरा मॉस्कोविन उसकी मदर का नाम था और यूरी मॉस्कोविन उसके फादर थे। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, अपने में रहता है, पढ़ता रहता है, लेकिन उसने अपनी 12 साल की उम्र में एक ऐसी चीज इनकाउंटर की जो कि उसकी पूरी लाइफ बदल दी। एनाटोली मॉस्कोविन जब अपने स्कूल से घर जा रहा था तभी अचानक से उसे वहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो उसे फोर्सफुली पकड़ लेते हैं और एक फ्यूनरल पे लेकर जाते हैं। वो फ्यूनरल एक लड़की का था जिसका नाम था नताशा पेट्रोवे। रशिया में एक रिचुअल है, बेसिकली एक रिचुअल भी नहीं, एक कल्चरल प्रैक्टिस जो कि कई सालों से रशिया में फॉलो होती आ रही है। और वो है किसी पर्सन की डेथ हो जाने पर उसके क्लोज्ड लोग उसे एज अ गुड बाय किस करते हैं, जिससे आखिरी बार वो उन्हें एक प्यारा सा गुड बाय और उनके क्लोज फील कर पाए खुद को। अब ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है ये कोई इतनी जरूरी नहीं है, आई मीन आपके मन पे डिपेंड करता है। लेकिन एनाटोली मॉस्कोविन तो बिल्कुल स्ट्रेंजर था, उसका तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन उन सब ने उसे फोर्स किया नताशा पेट्रोवे की डेथ बॉडी को किस करने के लिए। एनाटोली ने बहुत ज्यादा रेसिस्ट भी किया बट ही वॉज फोर्स्ड इनटू इट।
और यहीं से एनाटोली की पूरी लाइफ बदल जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उसकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर चली जाती है जहां से वापस आ पाना इम्पॉसिबल था। एक हिस्ट्री लवर बॉय में अचानक से डेड बॉडीज, डेथ, इन सब के लिए ऑब्सेशन जाग जाती है। उसे अब द कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ समझना था। ये सब फीलिंग उसके मन में किसी भी वायलेंट वे में नहीं थी। वो धीरे धीरे अपनी पूरी रातें ग्रेवयार्ड्स में गुजारने लगा। वो वहाँ घंटों बिताने लगा, वहाँ की सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करने लगा। कभी कभी तो वो उन्हीं ग्रेव्स के ऊपर खुद को क्लोज फील करते हुए सो भी जाता था। वो धीरे धीरे खुद को एंशिएंट बुरियल रिचुएशंस में स्पेशलाइज कर लेता है। जब वो यूनिवर्सिटी में था उसे 13 लैंग्वेजेस आती थी और इससे ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि कितना ब्रिलियंट था वो और कितना स्मार्ट। वो अपने एरिया और हर जगह बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन था। उसे माइथोलॉजी की नॉलेज थी, कल्चर की नॉलेज थी, ब्यूरियल रिचुअल्स, सिमेट्रीज की नॉलेज थी और हिस्ट्री की तो थी ही, पर अब उसे एक अलग हिस्ट्री भी पता थी। उसने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए काम भी किया है। उसने डजन्स ऑफ आर्टिकल्स, एसेज एंड एकेडमिक पेपर्स भी लिखे हैं क्योंकि उसे इन सब चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एनाटोली जर्नल्स भी लिखता था। एनाटोली मॉस्कविन खुद को नेक्रोपोलिस्ट भी कहता था, जिसका मतलब एक ऐसी इंसान से है जो कि सिमेट्री से बहुत ज्यादा प्यार करता है और सिमेट्रीज के बारे में एक्सपर्ट है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट सिमेट्रीज। वो एक एज अ ट्रांसलेटर भी काम करता था। ये ऑफिशियली नहीं था, लाइक साइड बाय काम था। एक साल के अंदर एनाटोली मॉस्कविन ने 752 सिमेट्रीज पूरी तरीके से छान डाली। जैसे जैसे एनाटोली की एज होती जा रही थी उसका ऑब्सेशन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। सबसे ज्यादा ऑब्सेशन पीक पे था जब वो अपनी 40s में आता है। अपने 40s में वो एक ऐसी चीज को करता है जो कि बताने में ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एनाटोली ने छोटी बच्चियों की जिनकी एज अराउंड 3 से 12 साल होगी उन सबकी ग्रेव्स को खोदना शुरू करा। उनको उनकी ग्रेव से निकाला क्योंकि एनाटोली उनको एज अ डॉटर देखता था और मे बी एज अ फ्रेंड। वो उनके बहुत ज्यादा क्लोज फील करता था और उनके लिए उसके मन में बहुत ही ज्यादा सिंपैथी एंड बहुत ही ज्यादा रिग्रेट एंड लव था। एनाटोली मॉस्कविन ये सब कोई भी सेक्सुअल इंटेंशन से नहीं करता था। उसका मानना था कि वो लड़कियां रेस्क्यू होने की उससे गुजारिश करती है, वो उसकी मदद मांगती है, उन्हें उसकी आवाजें और चीखें अभी भी सुनाई देती है और इसीलिए वो उन छोटी बच्चियों को बचाना चाहता है, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहता है जिससे अपकमिंग फ्यूचर साइंस उन्हें वापस जिंदा कर सके। और एनाटोली ने उन सबको प्रिजर्व किया भी। उसने कॉर्प्स को पहले सुखाया, उसके अंदर बेकिंग सोडा को मिक्स किया, सॉल्ट को मिक्स किया और कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी। उसके बाद उसने उन बॉडी में ऑर्गन्स की जगह पे कॉटन को भरा, क्योंकि अगर आप एक बॉडी में ऑर्गन को छोड़ देते हैं बॉडी के मरने के बाद तो धीरे धीरे वो ऑर्गन सड़ने लग जाते हैं और खराब हो जाते हैं। उसने उन खाली बॉडीज में फोम भी भरी जिससे उन्हें एक शेप मिल जाए। इसके बाद एनाटोली ने उन सब बॉडीज को एक डार्क रूम में रखा जिससे वो डिके ना हो। उसने इस सारी प्रोसेस को नाम दिया था ड्राई ममिफिकेशन। उसने उन बॉडीज के लिए कपड़े सिले, उसके बाद वो उन्हें एक ह्यूमन वाली फॉर्म देने के लिए मेकअप लगाता था, उनके ऊपर ड्रॉ करता था, पेंट कर देना। एंड उसके बाद वो उसके ऊपर विग्स भी पहनाता था, आंखों की जगह बटन लगा देता था और उनके साथ कुछ टॉयज भी रखता था। एनाटोली ने उन सबको नाम दिया, बर्थडेज दिए और एक खुद से बनाई हुई बैक स्टोरी भी थी। एनाटोली मॉस्कविन उन सबसे बातें करता था जैसे कि वो उसकी खुद की डॉटर्स और एक बहुत क्लोज पर्सन हो। उसने उन सबके साथ एक म्यूजिक बॉक्स भी रखा था जिससे वो सारी लड़कियां गा सके और बोल सके। एक डायरी भी बनाई और मैप भी। लेकिन फाइनली 26 अक्टूबर 2011 को एनाटोली मॉस्कविन पकड़ा जाता है। एनाटोली ने अरेस्ट को रेसिस्ट नहीं किया एंड खुद को डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं की और वहीं पे सब कुछ आराम से और एक काम बिहेवियर के साथ उसने अपनी पूरी स्टोरी, सब कुछ एक्टिविटीज को शेयर किया। उसने बताया कि वो एक हॉरिफाइंग काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सिर्फ उनको बचाना चाहता था। एनाटोली को जेल नहीं भेजा गया, उसे लीगली इंसेन बताया गया कि वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है और वो मेंटली अनफिट है किसी भी ट्रायल के लिए। 2012 यानी कि अगले ही साल उसे हाई फैसिलिटी मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। एनाटोली मॉस्कविन को उन सब डेड बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे तो उन सब के लिए सिंपैथी थी। वो उन सबको बचाना चाहता था, सिर्फ बचाना चाहता था।
बट अगर हम लीगली देखें तो ये काम गलत था। एनाटोली मॉसविन के पेरेंट्स भी शॉक थे क्योंकि उन्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें बस लगा था कि एनाटोली मॉसविन इतनी बड़ी डॉल्स अपने अपार्टमेंट में इसलिए रखता है क्योंकि he just loves them. It's a normal behavior. उन्होंने बताया कि वो इन सब चीज़ों और अपने बेटे के इस हॉरिफाइंग एक्ट से बिल्कुल अनजान थे। इससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि कैसे जो लेफ्ट आउट किड्स है वो बहुत चीज़ें अपने अंदर छुपाए बैठे होते हैं जो शायद हमें दिखती भी नहीं है। उन सबको देखना ज़रूरी है, उन सबको समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता वो भी अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ छुपाई हो जो कि फ्यूचर में जाके एक बहुत ज़्यादा क्रूअल चीज़ की रूट बन जाए। एनाटोली का चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा था जो कि उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि शायद उसे किसी ने समझाने और पूछने की कोशिश ही नहीं की, और यही ट्रॉमा ने उसे इतना ज़्यादा मेंटली ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया कि उसने एक ऐसे एक्ट को अंजाम दिया। उन बच्चियों के पेरेंट्स आज भी एनाटोली मॉसविन के लिए एक बड़ी पनिशमेंट डिमांड करते हैं।